समता आंदोलन के सलाहकार आकाशवाणी केंद्र जयपुर में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले आदरणीय श्री इकराम जी राजस्थानी द्वारा ये लिखा हुआ समता गीत, और आपके साथ जिलों में जो आपने रैलियां आयोजित करवाई उनके कुछ विजुअल्स डाल करके हमारे के बोरा साहब हैं डीडी न्यूज़ में,
उन्होंने रात को ही ये गीत तैयार किया है और इस सब की सीडी तैयार करके आपको भेंट की जाएगी। समता आंदोलन का जहां भी कोई कार्यक्रम हो, इस गीत से शुरू हो, इस गीत से ही हमारा संपूर्ण हो। जागना है, जाग कर जगाना है समाज को, भूल कर अतीत को संवारना है आज। अब मैं जयपुर संभाग के अध्यक्ष साथी योगेंद्र सिंह जी राठौड़ को आमंत्रित करूंगा कि वे सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और हमारे परिवार के सभी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित महानुभावों का स्वागत करें। करुण के श्रद्धेय संरक्षक श्री पानाचंद जी जैन साहब, श्री भागीर जी शर्मा साहब, उपस्थित समस्त समता आंदोलन परिवार के विशिष्ट अतिथिगण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी के स्नेह, मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से आज समता आंदोलन की पहचान पूरे प्रदेश में नहीं अपितु देश के अनेक राज्यों में पूरी आस्था और विश्वास के साथ बन चुकी है कि यह संगठन देश के सर्वांगीण विकास, परस्पर भाईचारे और देश की भावी पीढ़ी के संघर्ष करने वाला संगठन है। इस संगठन के ध्येय वाक्य आरक्षण हटाओ, प्रेम बढ़ाओ, देश बचाओ में निहित अर्थ हो जाति आरक्षण देश के लिए अभिशाप है। इस संगठन की आत्मा है। संगठन के प्रतीक चिन्ह है। लोगों में हमने सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जहाँ एक और हमारे पवित्र ध्येय को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर हमारा नारा हर इंसान एक समान, संविधान के समतामूलक अधिकार के प्रति हमारे संघर्ष का प्रतीक है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रथम सत्र में आप सभी के समक्ष में समता आंदोलन के 3 वर्षों के क्रियाकलापों, गतिविधियों, उद्देश्यों और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष समता आंदोलन के संविधान में उल्लेखित हमारे संगठन के उद्देश्यों के आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हर इंसान एक समान समिति का उद्देश्य वाक्य होगा जिसके अधीन देश के नागरिकों में प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। एक राष्ट्र एक जान की दिशा में अग्रसर होते हुए प्रत्येक स्तर पर जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि जैसे संकीर्ण विचारों और तथ्यों का विरोध करना तथा आपसी सद्भाव व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। तीसरा, मेरा भारत महान का सपना साकार करने के लिए भारतीय समाज को प्रत्येक प्रकार की बुराइयों से मुक्त करना। चौथा, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत् की आदर्श उक्ति को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान, निर्बाध उन्नति व सुखमय जीवन के लिए प्रयास करना। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह समिति आम जनता, विशेषकर अपने सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विधि सम्मत एवं शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों एवं सत्याग्रह का सहारा लेगी। जैसा कि आपको जानकारी है, उपरोक्त उद्देश्यों के निमित्त संस्था ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाकर कई उल्लेखनीय निर्णय प्राप्त किए हैं, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय हमारे अभियान के प्रथम चरण की सफलता है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जबरदस्त आत्मविश्वास और आशा का संचार हुआ है और पहली बार हम सभी को हमारे संघर्ष की सफलता का एहसास हुआ है। इस निर्णय की क्रियान्विति अक्षरश करवाने के लिए यह संगठन कटिबद्ध है, जिसके लिए आप सभी का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि इस निर्णय को लागू करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्द हम हमारे विधि सम्मत अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। आज के समय में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में इतनी कम समयावधि में फैसला होना हमारे संगठन की कुशल नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है। संगठन के अध्यक्ष श्री पानाचंद शर्मा ने जिस समर्पण भाव से इस निर्णय को प्राप्त करने में जो योगदान दिया है वह स्तुति योग्य है। उनके प्यार, तपस्या, व्यक्तित्व हम सभी साथियों को उनके पीछे चलते रहने को विवश करता है और आज संगठन के प्लेटफॉर्म पर 40 से ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण हटाए जाने के संबंधित याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन हैं। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करवाने के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने न्यायालय से प्राप्त कर लिए हैं, जिनका अभी हम खुलासा नहीं करना चाहेंगे। जब तक इस फैसले को पूर्णतः क्रियान्वित नहीं करवा लेते, तब तक कोई दूसरे फ्रंट पर हम अपनी सक्रियता से कुछ परहेज कर रहे हैं।
सांकेतिक रूप से यह अवश्य आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमारे अगले चरण में नियुक्ति में आरक्षण और राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण समाप्त करवाने संबंधी हमारी महत्वपूर्ण याचिकाएं विचाराधीन हैं। वहीं अन्य संस्थागत क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से चालू आरक्षण को समाप्त करवाने हेतु भी हमारे प्रयास जारी हैं, जिनके अनुकूल निर्णय आपको शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। न्यायिक संघर्ष के अलावा हमने 3 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ तारतम्य घटाकर हमारे उद्देश्यों के प्रति जागरण अभियान चलाए हैं। निर्णयों को लागू करवाने के लिए प्रदेश के 24 जिलों में हमारे संगठन के पदाधिकारियों के संयोजन में और आप सभी जिला प्रभारियों पदाधिकारियों के सक्रिय सहयोग से सफल रैलियां और प्रदर्शन हो चुके हैं। जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भिजवाए जा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को लाखों अंतर्देशीय पत्र राजस्थान के करीब सभी शहरों, कस्बों, गाँवों से भिजवाए जा चुके हैं। जयपुर जिले के 124 गाँवों में जाकर हमारे जयपुर के जिलाध्यक्ष अलग जगह चुके हैं और उन गाँवों के प्रतिनिधियों की 3 बार बढ़ के बालाजी में बैठकें हो चुकी हैं। आरक्षण समाप्ति के प्रति चेतना का संचार गांव-गांव में हो रहा है, जिसका यह सुपरिणाम देखने को मिला है कि आरक्षित वर्ग के वंचित तबके को भी इस संगठन से आशा की किरण दिखाई दे रही है। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह संगठन किसी के हितों के विरुद्ध नहीं है। इस संगठन में कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला और हमारे उद्देश्यों से सहमति रखने वाला व्यक्ति जुड़ सकता है। किसी के लिए कोई तरह की रोक नहीं है, चाहे वह आरक्षित वर्ग का ही क्यों न हो। आरक्षित वर्ग के भी कई वंचित तबके के लोगों ने हमारे से संपर्क किया है और हमारे भाव जानने के उपरांत हमसे जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। मैं समता आंदोलन के 3 वर्षों की उपलब्धियों को इस अल्प समय में आपके समक्ष शब्दों में प्रकट करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि संगठन के कार्य क्षेत्र का परिचय आप सब लोगों की उपस्थिति स्वतः ही दे रही है। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश के 32 जिलों में हमारे संगठन की इकाइयाँ सक्रिय हैं। लगभग 48 तहसीलों में तहसील कार्यकारिणियाँ गठित हो चुकी हैं। संगठन का आधार धीरे धीरे किंतु ठोस रूप से आकार लेता जा रहा है। हमारे परिवार में नौकरी पेशा लोगों के अतिरिक्त समाज के अन्य वर्गों से लोगों का जुड़ाव शुरू हो चुका है। यह हमारे लिए एक शुभ संकेत है। समता आंदोलन के 1000 से अधिक सक्रिय सदस्य और 700 से अधिक सद्भावी सदस्य बन चुके हैं, जबकि हमारे स्तर पर अभी तक विधिवत रूप से सदस्यता अभियान प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यह तो केवल जयपुर एवं अजमेर संभाग के संभागीय अध्यक्ष और संभागीय सचिवों की व्यक्तिगत सक्रियता का परिणाम है। संस्था में पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहे, इसलिए आर्थिक प्रतिवेदन अर्थ प्रबंधन पत्रक से फोल्डर में दिया गया है। यहाँ इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहूँगा कि संस्था में प्राप्त समस्त प्रकार की सदस्यता राशि को बैंक में स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा और उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाएगा। इसके ब्याज से ही संस्था के क्रियाकलापों का संचालन होगा। विगत अक्षय तृतीया को संस्था की शुरुआती 10 लाख रुपए की FDR करवा दी गई है। समता आंदोलन का कार्यालय स्थापना से निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे निष्ठावान साथी समर्पित भाव से न्यूनतम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमारे संगठन ने 500 से ज़्यादा प्रकरणों में सूचनाएं मांगने हेतु विभिन्न विभागों का आवेदन कर सूचनाएं प्राप्त की हैं और उनका विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रकरणों में सुनियोजित रूप से उपभोग किया है। हमने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा M नागराज नाम भारत सरकार के में दिए गए क्रांतिकारी निर्णय का संक्षिप्त सार सरल रूप में लाखों प्रतियों में जन जन तक पहुंचाकर आरक्षण की विधिक जानकारी दी है। एक और बात का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारा संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी से कभी भी कोई संबद्धता नहीं रखेगा और न ही हम अपने स्तर पर किसी प्रकार की राजनीतिक अभिलाषा रखते हैं। समय की मर्यादा है और आप सभी और भी अधिकृत जानकारी भावी कार्यक्रम की उपलब्ध देने हेतु अध्यक्ष संबोधन होना है। हमारे माननीय संरक्षकगण विशिष्ट अतिथियों का भी संबोधन होना है। अतः शेष बात दूसरे सत्र के लिए छोड़ते हुए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी को हमारे मार्ग पर निरंतर चलने रहने की शक्ति दे, जिससे हम सभी हमारे देश के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए सत्य और न्याय के मार्ग पर बढ़ते रहें। जय भारत, जय समता।